मूवी की शुरुआत में हमें मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में बेकरी चलाता है। आगे फिर मार्टिन से ब्रेड बनाते वक्त जल जाते हैं तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारा ध्यान आजकल काम पर नहीं रहता है। तो मार्टिन कहता है मुझे उस चार्ल्स की फिक्र है जो कि मार्टिन का पड़ोसी होता है, कहीं वो सुसाइड ना कर बैठे। तो उसकी वाइफ बोलती है तुम उसकी काहे की फिक्र करते हो, उसकी फिक्र तो उसकी वाइफ को करनी चाहिए। फिर मार्टिन अपने पड़ोसी चार्ल्स के घर पर आता है तो वह देखता है चार्ल्स अपनी लुगाई जेमा की चोली और कच्ची आग में जला रहा था और वो ऐसा क्यों कर रहा था यह हमें आगे पता चलेगा। फिर आगे चार्ल्स घर में कुछ और सामान लेने जाता है तो मार्टिन झट से उस बॉक्स के पास आता है और देखता है कि कोई चोली या कच्ची बची है या नहीं। तो बॉक्स में मार्टिन को चोली कच्ची तो नहीं पर जेमा की लिखी हुई डायरी मिल जाती है। तो बुड्ढा उस डायरी को छुपा लेता है और अपने घर आ जाता है। फिर मार्टिन घर आकर जेमा की डायरी पढ़ना शुरू करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसमें दिखाते हैं कि जेमा और चार्ल्स दोनों हस्बैंड वाइफ है और वो लंदन से फ्रांस एक छोटे से गांव में रहने के लिए आते हैं और यहाँ उनका पड़ोसी मार्टिन होता है जो उनका स्वागत करता है। फिर आगे दिखाते हैं कि चार्ल्स और जेमा मार्टिन की शॉप पर ब्रेड खरीदने आते हैं तो यहाँ मार्टिन जेमा के खूबसूरत बदन को ऐसे निहारता है जैसे कि वह उसे वहीं पर पकड़कर पेल देगा। फिर आगे मार्टिन कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जेमा मिल जाती है तो वह उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो हम व्यूअर यहाँ डर जाते हैं कि ना जाने बुड्ढा अब क्या दिखाएगा, परंतु वह जेमा को एक गार्डन में लेके जाता है जो कि जेमा को बहुत पसंद आता है। और जेमा जब मार्टिन को बाय बोलकर जा रही होती है तो मार्टिन उस बॉय को देखकर ऐसा खुश होता है जैसे कि किसी ने उसके औजार को जागने का संदेश दिया हो। अब आगे दिखाते हैं कि चार्ल्स मार्टिन को बुलाने आया है क्योंकि चार्ल्स के घर की लाइट चली गई है। तो मार्टिन झट से जेमा के घर जाता है और जेमा को देखते ही उसके अरमानों को ठंडक मिलती है और वह लाइट को तुरंत ठीक कर देता है और वह सोचता है काश ऐसे ही हर रोज लाइट चली जाया करे। तभी वहाँ मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है तो फिर वे चारों मिलकर क्वार्टर फाइनल करते हैं, परंतु मार्टिन क्वार्टर फाइनल होते हुए भी जेमा को ताड़ता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी में आती है तो मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि मैं इन ब्रेड्स को कैसे बनाता हूँ। पर जेमा उससे ऊपर मन से ही हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर मार्टिन ब्रेड्स बनाता है। फिर मार्टिन जेमा को बोलता है एक बार तुम ट्राई करो। तो जेमा ब्रेड को ऐसे रोल करती है जैसे किसी के औजार को मसल रही हो। फिर मार्टिन उससे पूछता है यह काम करके तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो जेमा कहती है मुझे बहुत मजा आ रहा है। ब्रेड बनाते वक्त जेमा को गर्मी लगने लगती है तो वह अपना स्वेटर उतार देती है और स्वेटर उतारते ही जेमा के रस भरे संतरे मार्टिन ऐसे देखने लगता है जैसे कि वह उनका जूस आज ही निकाल देगा। फिर अगले सीन में हमें जेमा के घर कुछ गेस्ट को दिखाया जाता है। यहाँ मार्टिन और उसकी वाइफ भी इनवाइट होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं पर ठरकी मार्टिन बस जेमा को ही ताड़ता रहता है। फिर यहाँ जेमा और उसकी दोस्त घर के अंदर जाती है जहाँ जेमा की दोस्त जेमा से कहती है कि लड़कियों को अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ इसलिए मेरे खरबूजे और संतरे एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो यह बात जेमा के दिमाग में भी जम जाती है तो वह सोचती है मैं भी एक्सरसाइज करूंगी और अपने खरबूजों के साइज को इतना बढ़ाऊंगी कि जिसे देख चार्ल्स की लार टपकने लगेगी और वह अगले दिन से ही एक्सरसाइज करने में लग जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रास्ते में जेमा को मार्टिन मिलता है तो वह उससे कहता है कि तुम कुछ दिनों से मेरी शॉप पर ब्रेड लेने नहीं आ रही हो। तो जेमा मार्टिन से कहती है कि मैं डाइटिंग पर हूँ और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जेमा के चिल्लाने की आवाज आती है तो मार्टिन झट से दौड़कर उसके पास आता है और वह देखता है कि जेमा की पीठ पर किसी कीड़े ने काट लिया है। तो जेमा मार्टिन से उसके स्कर्ट के पीछे के बटन को खोलने को बोलती है तो मार्टिन बटन खोल देता है। फिर मार्टिन कहता है कि कीड़ा तो कहीं नहीं है पर शायद उसका जहर अभी भी अंदर है। तो जेमा उससे कहती है कैसे भी करके इसे बाहर निकालो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मार्टिन कहता है मैंने फिल्मों में देखा है कि दर्द वाली जगह को चूमने से दर्द गायब हो जाता है। तो यहाँ जेमा उससे कहती है अबे चूतिए, चूमने से नहीं चूसकर जहर निकालने से दर्द कम होता है। तो वह मार्टिन को चूसने को कहती है तो मार्टिन जेमा की पीठ को चूसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम हार्वे होता है वह मार्टिन और जेमा को यह क्रिया करते देख उनकी तरफ आता है तो मार्टिन घबरा जाता है। तो हार्वे उससे पूछता है
तो मार्टिन झट से कहता है कि मैडम को किसी कीड़े ने काट लिया है और मैं इसका जहर निकाल रहा हूँ। तभी यहाँ जेमा बेहोश होकर गिर जाती है। तो हार्वे मार्टिन से कहता है अंकल जहर निकाल रहे थे या दे रहे थे। फिर मार्टिन और हार्वे दोनों जेमा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब जेमा को होश आता है तो वह मार्टिन को थैंक्स बोलती है और हार्वे को हौफसी नजरों से देखती है। फिर वे जब घर जा रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधों पर सर रखकर सो जाती है। तो यहाँ मार्टिन का दिल गार्डन गार्डन होने लगता है और वह सोचता है शायद जेमा को भी मुझसे प्यार होने लगा है। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि जेमा बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है और मार्टिन हमेशा की तरह अपनी शॉप से जेमा को ताड़ रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ हार्वे आता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो दूर से ही मार्टिन अंदाजा लगाता है कि हार्वे जरूर उसकी तबीयत पानी के बारे में पूछ रहा होगा, पर कहीं ना कहीं मार्टिन को लगता है कि यह लोंडा एक दिन जरूर जेमा को पेलेगा। फिर आगे जब जेमा एक शॉप पर वाइन खरीद रही होती है तो वहीं हार्वे भी होता है जो जेमा को एक वाइन सजेस्ट करता है। तो जेमा वही वाइन खरीद लेती है और हार्वे वहीं से अपने घर चला जाता है। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जो किसी चीज की डिलीवरी करने कार से जा रहा होता है। तो वहीं रास्ते में उसे जेमा की कार दिखाई देती है तो वह उसका पीछा करता है। फिर वह देखता है जेमा की कार हार्वे के घर पर रुकी है तो वह चौंक जाता है। फिर जेमा हार्वे के घर के अंदर चली जाती है और बेचारा मार्टिन अपनी कार में जेमा के बाहर आने का इंतजार करता है, पर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे क्योंकि जेमा न जाने किस पोजीशन में हार्वे के साथ मजे कर रही होगी। पर वह ऑल इज वेल बोलकर अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि जेमा ऐसी नहीं है, वह जरूर किसी काम से उससे मिलने गई होगी। फिर अगले सीन में रात को जेमा के घर पार्टी हो रही होती है तो वहाँ मार्टिन भी होता है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, पर मार्टिन लगातार जेमा को घूरे जा रहा है और सोचता है जरूर इसने हार्वे के साथ कोई खेला खेला होगा और वह इसका सबूत ढूंढने लगता है कि तभी उसको जेमा की गर्दन पर हिकी का निशान दिखाई देता है और वह समझ जाता है कि जेमा ने अपना गेम बजवा लिया है और वह सोचता है यह सब मेरे ही कारण हुआ है। ना मैं उस दिन हार्वे की कार में जेमा को हॉस्पिटल ले जाता और ना ही जेमा हार्वे से मिली होती। फिर मार्टिन हार्वे को घर के बाहर खड़ा देखकर उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम्हारी तबीयत पानी सब ठीक है? तो हार्वे कहता है तबीयत तो बड़ी मस्त है अंकल, बस आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो अंकल सोचता है कहाँ से लगेगा भोसड़ी के, मन तो तूने किसी और ही चीज में लगा रखा है। फिर बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन मार्टिन देखता है कि जेमा हार्वे के घर के अंदर जा रही है। फिर हम देखते हैं कि जेमा और हार्वे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं और चरम सुख का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ यह सीन देख मार्टिन के दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी, पर वह अपने आप को ऑल इज वेल बोलकर समझा लेता है। फिर हम आगे देखते हैं जेमा का हस्बैंड चार्ल्स कुछ दिनों के लिए लंदन गया हुआ है। अब तो यहाँ जेमा के मजे ही मजे हैं। तो जेमा मार्टिन की शॉप पर ब्रेड लेने आती है तो वह जाते वक्त एक ब्रेड का पीस शॉप पर ही भूल जाती है। तो मार्टिन तुरंत वह ब्रेड लेकर जेमा के घर जाता है तो बाहर से ही उसे प्यार भरी आहें सुनाई देने लगती है और हार्वे जेमा से लगातार आई लव यू बोल रहा होता है। यह सुनकर मार्टिन का खून खोलने लगता है और वह गुस्से में ब्रेड को हार्वे समझकर वही मसल देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जेमा का हस्बैंड चार्ल्स लंदन से लौट आया है। तो वहीं अब जेमा के गुलछर्रों पर अब पाबंदी लग गई थी, पर वह अपने हस्बैंड का चूतिया काट एक्सरसाइज का बहाना बनाकर हार्वे के घर पहुंच जाती है और हार्वे के घर पर पहुंचते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तो जेमा हार्वे से कहती है जो भी करना है जल्दी कर लो क्योंकि अब मेरा हस्बैंड घर आ चुका है। तो हार्वे भी जेमा को दबाकर पेलता है और इस पिलम पिलाई के खेल में हार्वे के घर में रखा एक कीमती स्टेचू टूट जाता है। तो हार्वे कहता है मेरी माँ मुझे अब नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये स्टेचू उनका फेवरेट था। तो जेमा कहती है मेरा हस्बैंड कारपेंटर है, वो इसे ठीक कर देगा। फिर खेल समाप्त हो जाने के बाद जेमा हार्वे से पूछती है क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे हमेशा के लिए? तो हार्वे कहता है तुम्हारे लिए लंदन तो क्या, मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि हार्वे की माँ अब घर पर आ चुकी है तो उन्हें वह स्टेचू दिखाई नहीं देता है। तो वह इस बारे में हार्वे से पूछती है तो हार्वे यहाँ पर झूठ बोलता है कि स्टेचू पर थोड़े स्क्रैच हो गए थे तो मैंने पड़ोस में ही इंग्लिशमैन चार्ल्स के यहाँ उसे रिपेयर के लिए दे दिया है। फिर हार्वे के फोन पर जेमा का मैसेज आता है कि वह उसके घर आ रही है। तो हार्वे उसे रिप्लाई में कहता है कि वह उसके साथ लंदन नहीं जा सकता क्योंकि वह अपनी माँ के साथ पेरिस जाएगा। तो जेमा यह मैसेज पढ़कर रोने लगती है और हार्वे का उसके साथ नर्क में जाने का वादा उसकी माँ की एक डांट से ही टूट जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हार्वे की माँ अपने स्टेचू को लेने चार्ल्स के पास आती है। वो कहती है मेरे बेटे ने तुमको एक स्टेचू रिपेयर के लिए दिया है, वह मुझे दे दो। तो चार्ल्स कहता है माताराम ना तो मैं आपके बेटे को जानता हूँ ना ही मेरे पास आपका कोई स्टेचू है। तो माताराम चार्ल्स से कहती है वह स्टेचू मेरे लिए बहुत कीमती है। तो वह उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि मेरा स्टेचू मेरे घर पर पहुंच जाना चाहिए और फिर वह अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाती है। तो यह सब देख मार्टिन का दिल बहुत खुश हो जाता है और वह सोचता है बला टली। फिर दूसरी तरफ चार्ल्स जेमा से पूछता है कोई स्टेचू
देने आया था क्या, क्योंकि वह माताराम मुझे बहुत बुरा भला सुना के गई है। तो इस पर जेमा उससे कहती है कि वह उससे कुछ कहना चाहती है। तो चार्ल्स यहाँ समझ जाता है कि जेमा ने किसी और के औजार की धार को चख लिया है और वह इसी बारे में मुझसे बात करने वाली है। तो वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपना बैग उठाकर लंदन चला जाता है। तो जेमा यहाँ उदास हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन अपने कुत्ते के साथ बाहर घूमने निकला है। तो रास्ते में उसे जेमा की कुतिया मिलती है। तो वह उसे उठाकर जेमा के घर पहुंच जाता है। तो जेमा उसे अंदर आने को बोलती है। तो मार्टिन तुरंत घर के अंदर आ जाता है। फिर जेमा मार्टिन को एक लेटर दिखाती है जो हार्वे की माँ ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है, मेरा स्टैचू मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पर केस कर दूंगी। तो जेमा मार्टिन से उस लेटर का जवाब लिखने को बोलती है। तो मार्टिन 2 दिन का समय मांगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आया है। तो जेमा उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वह जेमा से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। फिर दूसरे सीन में मार्टिन जेमा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड को किस करते देख लेता है। तो वह सोचता है, इसके तो न जाने कितने यार है, हर कोई इसे पेल रहा है और आनंद ले रहा है, पर मुझे एक भी मौका नहीं दे रही है। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि जेमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोलती है, आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वह आगे से नहीं होगा। फिर हम जेमा को अपने हस्बैंड से बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वह अपने चार्ल्स बाबू से माफी मांग रही होती है। फिर अगले सीन में जेमा मार्टिन को अपने घर बुलाती है और हम व्यूअर को लगता है अब पक्का मार्टिन जेमा को पेलेगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और जेमा को पता लगता है कि मार्टिन ने ही हार्वे की माँ को लेटर लिखकर यहाँ बुलाया था ताकि वह हार्वे को यहाँ से ले जा सके। तो जेमा मार्टिन से पूछती है कि तुमने हमारे खेल को क्यों बिगाड़ा, कितना मजा आ रहा था। तो मार्टिन बूढ़ो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने ऐसा किया। तो जेमा को मार्टिन की बात सही लगती है, तो वह मार्टिन के होठों पर छोटी सी किस कर देती है और दूर हट जाती है। और मार्टिन सोचता है, साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हर किसी के साथ संभोग और मेरे साथ बस एक छोटा सा भोग। फिर हम आगे देखते हैं कि जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड जेमा के घर फिर से आया है और वह उसे माफी मांगता है और जेमा को अपने साथ लंदन चलने को बोलता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेमा का हस्बैंड भी आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जेमा का हस्बैंड चार्ल्स मार्टिन की ओर भागकर आ रहा है और वह मार्टिन से कहता है कि मेरी लुगाई को कुछ हो गया है। तो मार्टिन आओ देखता है न ताओ तुरंत भागकर चार्ल्स के घर जाता है और वहां जाकर देखता है जेमा किचन में पड़ी हुई है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहीं बैठा हुआ है। फिर पुलिस आती है और जेमा की बॉडी को ले जाती है। तो फिर यहाँ हम व्यूअर सोचते हैं कि आखिर जेमा को किसने मारा होगा। फिर अगले दिन मार्टिन पुलिस से पूछता है कि जेमा की मौत किस कारण से हुई है। तो पुलिस कहता है कि उसकी मौत गले में एक ब्रेड का टुकड़ा फंसने के कारण हुई है। अब यहाँ मार्टिन को बड़ा सा झटका लगता है। फिर जेमा के क्रियाकर्म करने के बाद मार्टिन चार्ल्स से कहता है कि जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि वह ब्रेड मैंने ही बनाया था। तो यहाँ चार्ल्स कहता है, नहीं, जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि मैं जब घर के अंदर आया तो मैंने देखा कि जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड जेमा को पीछे से धक्के लगा रहा था। तो मुझे लगा शायद यह मेरी लुगाई की पिलाई कर रहा है और मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, तुरंत उसके ऊपर झपड़ पड़ा और हम दोनों लड़ने लगे और जेमा की मौत हो गई। लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, नहीं, उसकी मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि जब वह ब्रेड खा रही थी तो मैं उसके पीछे से चुम्मा चाटी करने लगा था और पिलाई भी करने वाला था, पर इतने में वह ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में फंस गया और उसकी मौत हो गई। तभी हम हार्वे को देखते हैं जो जेमा की कब्र पर फूल रखने आता है और वह भी सोच रहा है कि जेमा की मौत मेरी वजह से हुई है। फिर 6 महीने बाद फिल्म के आखिरी सीन में मार्टिन का बेटा मार्टिन से कहता है, कोई रशियन हमारी पड़ोस में रहने के लिए आई है। तो यह सुनकर मार्टिन उनके स्वागत के लिए जाता है और यहीं पे यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में।